ब्रीथ के पहले पार्ट में हमने एक अंधे आदमी को देखा जो अपने घर में घुसने वालों के लिए मौत बन गया था, लेकिन उसके हाथों सिर्फ खून ही नहीं एक राज भी छुपा था। 8 साल बाद वो आदमी एक छोटी सी लड़की के साथ एक सुनसान जगह में रहता है और जब कुछ लोग उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं तो वो अंधा आदमी दोबारा भेड़िए की तरह जाग उठता है और इस बार वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। कहानी की शुरुआत में ब्लाइंड मैन नॉर्मन अब एक सुनसान जगह पर रहता है अपनी एडॉप्टेड बेटी फिनिक्स और एक ट्रेंड डॉग के साथ। उसने फिनिक्स को बताया है कि उसकी माँ की मौत हो गई थी घर में आग लगने की वजह से। नॉर्मन ज्यादा किसी से बात नहीं करता, बस कभी कभी एक पुरानी आर्मी फ्रेंड हर्नांडेस मिलने आती है। जब वो फिनिक्स को ले जाने आती है नॉर्मन पहले मना कर देता है लेकिन बाद में मान जाता है और डॉग को भी साथ भेज देता है। कार में फिनिक्स अपनी माँ को याद करती है और कहती है वो अपने पुराने घर जाना चाहती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे लगता है यहाँ और भी कोई है। डर के मारे वो तुरंत बाहर आ जाती है। बाद में हर्नांडेज उसे एक पार्क में लेके जाती है जहाँ फिनिक्स राइड्स एंजॉय करती है। जब वो वॉशरूम जाती है तो एक आदमी रायलन उसके सामने आ जाता है। उसका इरादा ठीक नहीं लगता लेकिन फिनिक्स का डॉग टाइम पर वहाँ आ जाता है और फिनिक्स वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसके जाते वक्त रायलन उसके सफेद बालों को नोटिस करता है। हर्नांडेज फिनिक्स को घर छोड़कर कार में बैठती है, तब देखती है रायलन की जीप सामने खड़ी है। वो अपनी कार से उतरकर रायलन की जीप के पास जाती है और उससे कहती है उसके जीप को साइड में करने के लिए, और जब लौटकर फिर से अपनी कार में बैठती है तो पीछे से रायलन का एक आदमी उसे जान से मार देता है। घर के अंदर फिनिक्स एंड नॉर्मन बात कर रहे होते हैं। फिनिक्स कहती है वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है, लेकिन नॉर्मन उसे साफ मना कर देता है और कहता है बाहरी दुनिया तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। बाहर नॉर्मन के डॉग को कुछ होने का अंदेशा होता है और वो जंगल की ओर भागता है जहाँ रायलन और उसके लोग छुपे होते हैं। वो लोग डॉग को जान से मार देते हैं। नॉर्मन जब डॉग के लिए खाना लेकर बाहर आता है और वो नहीं मिलता तो उसको शक होता है। वो घर को लॉक कर उसे ढूंढने निकल जाता है। इसी बीच रायलन के लोग घर में घुस जाते हैं और फिनिक्स को भी महसूस हो जाता है कि कोई अंदर आ गया है। अब उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जग जाते हैं जो नॉर्मन ने सालों तक सिखाई थी। वो चुपके से एक से दूसरे रूम में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है नॉर्मन पे जो जंगल में अपने डॉग की डेड बॉडी देखता है जिसे गोली लगी थी। उसका दिल टूट जाता है लेकिन वो समझ जाता है कि घर के अंदर खतरा घुस चुका है। फिनिक्स छुपते छुपाते एक एग्जिट तक पहुंचती है। दरवाजा खुला होता है लेकिन जैसे ही वो निकलने वाली होती है रायलन का आदमी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है चलो मेरे साथ। तभी नॉर्मन अचानक बाहर से उस आदमी पर अटैक करता है। फिनिक्स को भागने का मौका मिलता है लेकिन एक और आदमी वहां आ जाता है। फिनिक्स तुरंत बेसमेंट में छुप जाती है। वो समझ जाती है कि वक्त कम है इसलिए वो अपने आप को एक मेटल बॉक्स में बंद कर लेती है। इसी बीच नॉर्मन उस आदमी से लड़ रहा होता है जिसे उसने पकड़ा था, लेकिन फाइट में नॉर्मन जख्मी हो जाता है। वो तुरंत गराज में जाता है और अपने घाव को साफ करने लगता है। तभी रायलन के एक आदमी गराज में आ जाता है। नॉर्मन जो ऑलरेडी अलर्ट हो चुका था वो छुप जाता है और पीछे से उस आदमी को पकड़ लेता है। फाइट होती है, एक गोली चलती है और दूसरा आदमी भी वहां आ जाता है और देखता है कि पहले आदमी को बुढ़े ने बुरी तरह से घायल कर दिया था। बेसमेंट में फिनिक्स अभी भी बॉक्स में बंद थी। रायलन का आदमी बॉक्स में पानी भरना शुरू करता है और एक इलेक्ट्रिक वायर लटका देता है और नॉर्मन को धमकी देता है बाहर आ जा वरना वायर्स पानी में गिरा दूंगा। नॉर्मन जवाब में एक गैस सिलेंडर खोलकर उसके पास फेंक देता है। अब गैस लीक हो रही थी, मतलब अगर गोली चली तो ब्लास्ट होगा। रायलन का आदमी सोचता है वो नॉर्मन से फाइट करेगा और उसे हरा देगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। नॉर्मन उस पर हावी हो जाता है और सीन इंटेंस फाइट में बदल जाता है। बॉक्स के अंदर पानी लगातार भर रहा था और वायर्स करीब आ रही थी। फिनिक्स अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन तब तक वो जाम हो चुका था। नॉर्मन सूझबूझ से काम लेता है, वायर्स खींचकर उस जगह फेंकता है जहां गैस लीक हो रही थी और फिर एक जोर का ब्लास्ट। रायलन का आदमी ब्लास्ट में मारा जाता है। नॉर्मन तुरंत फिनिक्स को बॉक्स से निकालता है। दोनों घर के बाहर निकलते हैं लेकिन तभी रायलन खुद वहां आ जाता है। रायलन फिनिक्स से कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, जो आदमी तुम्हारे साथ है वो बहुत खतरनाक है, तुम्हें उसकी सच्चाई का आइडिया भी नहीं है। लेकिन रायलन की बात पूरी होती उससे पहले ही नॉर्मन
नॉर्मन उस पर अटैक कर देता है। रायलन के आदमी तुरंत नॉर्मन को पकड़ लेते हैं। तब नॉर्मन एक शॉकिंग बात बताता है। वो फिनिक्स को अपने व्हाइट बाल दिखाता है जो बिल्कुल उसके जैसे थे और कहता है तुम मेरी बेटी हो। 8 साल पहले हमारे घर में आग लगी थी, मुझे जेल भेज दिया गया और मुझे लगा तुम मर चुकी हो, लेकिन तुम जिंदा थी। जब तुम पुराने घर आई थी मैंने तुम्हें पहचान लिया। रायलन अपने आदमियों से कहता है इस बुढ़े को यही मार दो, लेकिन नॉर्मन किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाता है। रायलन अब अपने आदमियों से कहता है फिनिक्स को मेरे साथ लेकर चलो। उसका आदमी फिनिक्स को ले जाने लगता है, लेकिन फिनिक्स उस पर अटैक कर देती है। उसे चोट पहुंचती है और आदमी गुस्से में फिनिक्स को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अंधेरे में से नॉर्मन वापस आ जाता है और उस आदमी को जान से मार देता है। अब फिनिक्स और नॉर्मन दोनों घर में वापस आ जाते हैं। नॉर्मन फिनिक्स से कहता है खिड़की से बाहर जाओ। तभी रायलन का डॉग भी अंदर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन नॉर्मन उसे नहीं मारता बल्कि उसे एक ट्रैप में फंसा देता है। फिनिक्स पाइप से नीचे उतरकर बाहर आ जाती है, लेकिन तभी रायलन का एक आदमी आता है और उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। इसके बाद रायलन पूरे घर में आग लगा देता है जहां नॉर्मन और उसका खुद का डॉग फंसा होता है। रायलन अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है। अब अंदर कैद नॉर्मन सबसे पहले उस डॉग को फ्री करता है जिसे उसने फंसा रखा था और फिर खुद भी खिड़की से जंप कर बाहर आ जाता है और किसी तरह बच जाता है। दूसरी तरफ फिनिक्स को होश आता है। वो एक होटल के रूम में थी और सामने था रायलन। रायलन कहता है मैं तुम्हारा असली फादर हूँ और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। फिनिक्स वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसे एक फेमिलियर सॉन्ग सुनाई देता है, वही सॉन्ग जो वो बचपन से गुनगुनाती थी। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है एक लेडी व्हीलचेयर पर होती है। फिनिक्स तुरंत समझ जाती है ये मेरी मॉम है। वो दौड़कर अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। उसकी मॉम की हालत खराब थी। फिनिक्स पूछती है आपको क्या हुआ, जिस पर उसकी मॉम कहती है हम लोगों को जीने के लिए कुछ गलत काम करने पड़ते थे और उन्हीं केमिकल्स के कांटेक्ट में आके मेरी बॉडी में पॉइजन फैल गया और मेरा हार्ट ब्लड प्योरीफाई नहीं कर पाता, इसलिए मुझे एक नए हार्ट की जरूरत है। तभी वो फिनिक्स को एक जूस ऑफर करती है जिसमें चुपके से वो बेहोशी की दवाई मिला देती है। जैसे ही फिनिक्स को बेचैनी महसूस होती है उसकी माँ उसके कान में कहती है मुझे सिर्फ तुम्हारा हार्ट चाहिए, अपने ब्लड का हार्ट एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान होता है, सिर्फ यही एक जरिया है। अब सीन कट होता है नॉर्मन पर जो अपने जले हुए घर के बाहर होता है। उसके साथ रायलन का डॉग भी होता है जो अब उस पर अटैक नहीं करता। नॉर्मन पास ही की एक गाड़ी के पास जाता है जहां अंदर उसे मिलती है उसकी फ्रेंड हर्नांडिस की लाश। ये देखकर नॉर्मन बहुत दुखी होता है। नॉर्मन रायलन के डॉग के गले में एक घुंघरू बांधता है और उसे कहता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। डॉग तुरंत उसे घर के डायरेक्शन की ओर ले जाने लगता है। वही रायलन साइड में हार्ट ट्रांसप्लांट का फुल प्रिपरेशन में होता है। डॉक्टर भी आ चुका था। रायलन डॉक्टर से कहता है अब जल्दी से ऑपरेशन कंप्लीट करो, लेकिन ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही पूरे होटल की लाइट्स चली जाती है। रायलन अपने एक आदमी को चेक करने के लिए भेजता है। जैसे ही वो आदमी बेसमेंट में जाता है वहां नॉर्मन ऑलरेडी छुपा होता है एंड उस पर अटैक करके उसे मार देता है। तभी रायलन का डॉग भी वहां आ जाता है। डॉग को देखकर रायलन समझ जाता है कि नॉर्मन भी यहाँ पहुंच चुका है। वो तुरंत अपने 4 आदमियों को भेजता है उसे खत्म करने और खुद फिनिक्स और अपनी वाइफ को ले जाने की तैयारी करता है। अब रायलन के आदमी बेसमेंट में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि सामने नॉर्मन की डेड बॉडी पड़ी है। बेसमेंट में सब जगह पानी था और जैसे ही वो लोग पानी में स्टेप्स रखते हैं उस वाइब्रेशन से नॉर्मन को पता चलता है कि वो लोग पास आ गए हैं और तभी वो अपनी गन निकाल कर 3 आदमियों को तुरंत शूट कर देता है। एक आदमी बच जाता है लेकिन वो नॉर्मन को नहीं मारता। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि जो रायलन कर रहा है वो एकदम गलत है। इसी बीच रायलन अपनी वाइफ फिनिक्स और डॉक्टर के साथ वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी नॉर्मन वहां आ जाता है और डॉक्टर को तुरंत मार देता है। वो जगह अंधेरे से भरी होती है। रायलन अंधेरे से परेशान होकर अपनी गन से विंडो को तोड़ देता है ताकि लाइट्स अंदर आ सके। थोड़ी रोशनी तो हो जाती है लेकिन नॉर्मन ऑलरेडी तैयार था। वो गैस के कंटेनर्स अंदर फेंकता है जिससे एक बार फिर से स्मोक फैल जाती है और रायलन को कुछ दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मन इसका फायदा उठाकर रायलन पर अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। तभी
रायलन को एक साउंड आती है और वो उसी डायरेक्शन में 3-4 गोलियां चला देता है। तभी एक स्क्रीम सुनाई देती है और वो उसकी वाइफ की थी। रायलन शॉक हो जाता है क्योंकि उसने एक्सीडेंटली उसी की वाइफ को मार दिया था। उसकी वाइफ अब भी व्हील चेयर पे थी, लेकिन उसका हाथ फिनिक्स के हाथ से बंधा था। जब व्हील चेयर स्लोप से गिरती है, फिनिक्स भी उसके साथ नीचे गिर जाती है, लेकिन किस्मत से फिनिक्स अपनी माँ के ऊपर गिरती है। उसकी माँ की तो मौत हो जाती है, लेकिन फिनिक्स बच जाती है। रायलन अब भी नॉर्मन को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी नॉर्मन उस पर अटैक करता है और इस बार वो उसे अपने जैसा अंधा बना देता है। नॉर्मन खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिनिक्स वहां आती है और जब वो उसके पास पहुंचती है, नॉर्मन उससे कहता है, रायलन ने जो भी तुमसे कहा वो सच था, मैं तुम्हारा असली फादर नहीं हूँ। नॉर्मन उसे कहता है उससे दूर चली जाए। साथ ही वो अपने सारे गुनाह भी कबूल करता है। वो कहता है मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। फिनिक्स वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी रायलन फिर से अटैक करता है और नॉर्मन को और भी ज्यादा घायल कर देता है। लेकिन इससे पहले कि रायलन उसे मार पाता, फिनिक्स पीछे से एक चाकू को रायलन के आर पार कर देती है। फिनिक्स घायल नॉर्मन के पास आती है और उसे कहती है मैं तुम्हें बचा लूंगी। नॉर्मन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है तुम पहले ही मुझे बचा चुकी हो, और उसी मोमेंट पर उसकी डेथ हो जाती है। फिनिक्स दुखी तो होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनकर वहां से निकलती है और सीधा चली जाती है एक चिल्ड्रंस होम में, जहां उस जैसे ऑर्फन किड्स रहते हैं। अब यही उसका नया घर था। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है नॉर्मन की बॉडी के पास रायलन का डॉग आता है और उसका हाथ चाटने लगता है। तभी नॉर्मन की उंगलियां मूव करती है और हमें हिंट मिलता है कि शायद वो भी जिंदा है। और बस दोस्तों, डोंट ब्रीड 2 की कहानी यही खत्म होती है। फिनिक्स का सफर हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेंथ और दर्द से कुछ सीखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक देकर हमें बताएं कि आपको हमारी स्टोरी टेलिंग कैसी लगी, और अगर आप इसी टाइप की कहानियों में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब करो।